नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टर्निंग पॉइंट पे। और अभी हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे थे, जिसमें कुछ प्रॉब्लम भी किए थे। कुछ एलसीएम एचसीएफ का अलग से थ्योरी पढ़ ली थी, एलसीएम का अलग से थ्योरी पढ़ ली थी। दोनों पर जितने तरह का क्वेश्चन पूछता उस तरह का क्वेश्चन किए थे। कुछ क्वेश्चन एलसीएम में छूट गया था, उसको भी करवा देते हैं आज। और फिर उसके बाद पढ़ेंगे दोनों को मिला के, एलसीएम और एचसीएफ मिला के किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, वो फिर देखेंगे। तो अभी सबसे पहले तो जो सवाल, ये इनाम वाला सवाल था, उसका सबसे पहले सही जवाब दिया था ज्योतिष कुमार ने, तो उनको इनाम की राशि भेज दी गई है। और फिर छोटू कुमार ने भी जवाब दिया था, लेकिन थोड़ा सा लगता है उनका कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा। और मिस खुशबू कुमारी ने भी जवाब दिया था, तो उनका भी सही था। तो वैसे ही आप लोग जवाब देते रहें और इनाम पाते रहें और आगे भी बढ़ते रहें। अब देखिएगा, जो इनाम वाला सवाल था उसको देखते हैं पहले। सवाल है 1000 और 1 लाख के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं जो 15, 35 और 77 से पूरा कटेगी। तो पहले 15, 35 और 77 से पूरा कटने के लिए पहले हमको इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो देखिए, हम बना दिए टाइम बचाने के लिए। इसका एलसीएम आएगा 1155। कितना आ जाएगा? 1155। हम देख रहे हैं 1155 1000 और 1 लाख के बीच है, ठीक है। तो एक संख्या तो हमको यहीं पर मिल गया। अब जो भी होगा इसका गुणज में होगा, इसका पहाड़ा में 1155, फिर इसका दोगुना करेंगे, इसका 3 गुना करेंगे। कब तक करेंगे? जब तक ये 1 लाख तक पहुंच ना जाए। तो ऐसा कितना संख्या होगा? ठीक, ऐसा कितना संख्या होगा? तो 1 लाख तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे? पहले 1155 हम 1 लाख से भाग देंगे तो 86 मतलब लगेगा। शेषफल कितना बच जाएगा? 670। मतलब 670 शेषफल बच गया। तो 1 लाख में से 670 घटा देंगे तो हमारा जो मिल जाएगा 99330। ये लास्ट संख्या होगा 1000 और 1 लाख के बीच जो कटेगा। ये सबसे बड़ा संख्या होगा 1 लाख के नीचे, जो 1155 से कटेगा। अब जब हमको प्रथम पद फर्स्ट टर्म मिल गया, लास्ट टर्म मिल गया, तो हम निकाल लेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लगा के कि कितना टर्म है टोटल। जानते हैं ना कि क्या होता है? लास्ट टर्म बराबर a + n - 1 × d। तो लास्ट टर्म की जगह लास्ट टर्म रख देंगे, a फर्स्ट टर्म की जगह फर्स्ट टर्म रख देंगे। n निकालना, d कितना है यहाँ? d देखिए तो इतना ही है 1155। इसमें भी 1155 बढ़ा है, फिर 1155 बढ़ेगी। इसी का पहाड़ा ही चल रहा है तो 1155 ही बढ़ेगा। तो l कितना हो जाएगा? 99330 बराबर a कितना है? 1155 प्लस n - 1 × d कितना? 1155। सॉरी, 1155। अब देख लेंगे 1155 कॉमन ला के इधर काट देंगे और फिर n ला के इधर जोड़ देंगे। इस सब कीजिएगा तो n बराबर कितना आ जाएगा? 86। n बराबर कितना आ जाएगा? 86। लेकिन पूछा क्या था? कितनी विषम संख्याएं हैं, कितनी विषम संख्याएं हैं। अगर विषम नहीं देता तो 86 हो जाता, लेकिन विषम दे दिया। विषम देखिए तो पहला विषम संख्या है, दूसरा सम, फिर तीसरा जोड़ेंगे तो विषम, फिर चौथा सम। वैसे कर देखिए लास्ट वाला डिजिट कितना है? सम। तो आधा सम आधा विषम हो रहा है। सम विषम सम विषम सम ऐसे करके आएगा। तो आधा कर देंगे। विषम ऑड नंबर कितना हो जाएगा? 86/2 मतलब 43। 1000 से 1 लाख के बीच 43 ऐसी संख्याएं होंगी जो इस सबसे 15, 35 और 77 से पूरा कट जाएगी। ठीक, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। करके देखिएगा एक बार खुद से, नहीं होगा तो फिर से देखिएगा वीडियो को। वीडियो तो हर जगह अब हर समय अवेलेबल है, कभी भी रोक के देख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एलसीएम से, उस पर बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 9 से पूरा कट जाए, जो 9 से पूरा कट जाए, लेकिन जब 5, 6, 7, 8 से भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचे। मतलब 5, 6, 7, 8 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। तो हमको क्या करना है? पहले हमको ऊपर वाला नहीं, पहले यहाँ से जब 5, 6, 7, 8 से भाग दे रहे हैं 3 शेषफल, तो सबसे पहले हमको इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? देखिए 2 से लगेगा 5, 3, 7, 4। अब लग रहा है किसी से? नहीं लग रहा है तो गुना करेंगे। 5 दूनी 10, 30 7 210 चको 840। कितना आ जाएगा? 840। एलसीएम निकाल के देख लीजिएगा, 840 आएगा। 5 दूनी 10, 30 7 210 चको 840। ठीक, इतना एलसीएम आ गया। बोला कि 3 शेषफल बच रहा है। एलसीएम इतना है तो 3 शेषफल बच रहा था, तो क्या करेंगे? संख्या कौन सी हो जाए? इतना में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 843। 3 शेषफल देखिए, अब 843 को इस सबसे भाग देंगे तो 3 शेषफल बच जाएगा, क्योंकि 840 कट जाएगा, फिर 3
शेषफल बच जाएगा। लेकिन बोल रहा है कि वो संख्या 9 से भी कटना पूरा पूरा कटना चाहिए। अब हम इसको चेक करेंगे, 8 4 12 3 15, 9 से नहीं कट रहा है, ये 9 से नहीं कट रहा। तो हमको क्या लेना पड़ेगा, इसी का कोई गुणज लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ हमको लास्ट में तो 3 शेषफल बचाना था, इसका कोई गुणज लेंगे, इसका गुणज लेंगे तो ये भी इतना सबसे कट जाएगा, इसका गुणज 840 का, ठीक, और उसमें फिर 3 जोड़ देंगे। तो ऐसे करके हमको चेक करना है कि कहाँ पर लास्ट में 3 जोड़ने पर, इसका गुणज करके 3 जोड़ने पर 9 से कट जा रहा। तो देखिए इसका कोई गुणज लेंगे, अब 840 गुना m कर देते हैं प्लस 3, m का वैल्यू कुछ भी 1 रखेंगे तो 840 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 1680 हो जाएगा। उसमें वैल्यू फिर 3 रख के देखेंगे कि 9 से कटता है कि नहीं कटता है, ठीक। इसको हमको 9 से काटना है, इसको 9 से काटना है, ठीक। तो 9 से पूरा पूरा कब कटेगा, देखिए तो हम इसको 840 m को कैसे तोड़ें कि 9 से काट, इसको लिख सकते हैं 810 m प्लस 30 m, 810 m प्लस 30 m कर सकते हैं। 9 से कट जाएगा अभी 810 और प्लस में 3 तो इधर है, ये 9 से कट जाएगा। ये तो देखिए 810 है तो 9 से कट जाएगा, 30 में 30, अभी 30 में 9 30 27, इसको हम कर सकते हैं 27 और जोड़ दें, इसमें से 27 और जोड़ दें तो इसमें कितना हो जाएगा 37, तो यहाँ खाली 3 m बचेगा। देखिए 837, 8 3 11 7 18, देखिए ये 9 से कट जाएगा 837, 3 m बच जाएगा, ये तो कट जाएगा पूरा, बचेगा क्या 3 m प्लस 3। इसको 9 से काटना है तो m का कौन सा वैल्यू रखेंगे 9 से कट जाएगा, देखिए m का 1 रखेंगे 3 3 6, m का 1 रखेंगे तो 3 3 3 6 बटा 9, 9 से कट रहा है नहीं कट रहा है। अगर m का वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 गुने 2 प्लस 3, 3 गुने 6 3 9, 9 से कट रहा है तो हाँ देख रहे हैं कट रहा है, तो m का वैल्यू कितना आ गया 2, m का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। यही m का वैल्यू अब हम यहाँ रख देंगे, यही m का वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। m का वैल्यू रखे कितना आया था 840 m प्लस 3, तो m का वैल्यू कितना है 2, तो 840 गुना 2 प्लस 3, 840 दूनी 1680 प्लस 3, 1680 में 3 जोड़ेंगे तो 1683। तो जो हम संख्या चाह रहे थे वो संख्या कौन सा है 1683 है, जिसको जो 9 से पूरा पूरा कट जाएगा, ये 9 से पूरा पूरा कट रहा है, कहीं 9 से कटने का क्या नियम है, संख्याओं का जोड़ 9 से कटना चाहिए। 6 1 7 8 15 3 18, 18 9 से कट रहा है तो ये संख्या तो 9 से कट जाएगा, लेकिन 5 6 7 8 से भाग देंगे तो शेषफल कितना दे देगा 3 शेषफल दे देगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1683। तो क्या करना है हमको, करना क्या है, देखिए पहले तो जो संख्या दिया रहेगा उसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके 3 जोड़ के देखेंगे, 3 शेषफल से 3 जोड़ के देखेंगे, अगर वो 9 से कट गया तो वो तो संख्या हो जाएगा, अगर नहीं कटा तो क्या करेंगे जो एलसीएम आया था उसका दुगुना करेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, फिर चेक करेंगे 9 से कटा है कि नहीं कटा, अगर फिर नहीं कटेगा तो तिगुना करेंगे एलसीएम का, फिर 3 जोड़ के देखेंगे 9 से कटता है कि नहीं कटता। तो वैसे कितना तक चेक करेंगे, उसके लिए आसान है कि जैसे 840 एलसीएम आया था, इसमें m से गुना कर दे, m टाइम्स, मान लीजिए m टाइम्स में m से गुना करने पर m 1 रखेंगे 2 3 4, वैसे कोई फिक्स वैल्यू रखाएगा तब ये कट जाएगा। जब कट गया तो 840 m आ गया, 840 को हम क्या करें 837 m प्लस 3 m कर सकते हैं ना। 837 क्यों किए, क्योंकि 837 9 से कट जा रहा है, तो इसलिए हम किए ताकि हमको आसान कैलकुलेशन हो जाए, ठीक। तो ऐसा ही कीजिएगा। अब आगे देखिए, अब आगे टाइप का क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी की संख्या क्या होगी जिसे 13 से भाग देने पर शेषफल 3 बचे। छोटी संख्या n, मतलब कोई संख्या n है, इसको हम 13 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल बच रहा है कितना 3, 13 से भाग दें शेषफल 3। लेकिन इसी संख्या को 5 से भाग दे रहे हैं ना, इसी संख्या को 5 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल बच रहा है कितना 2। इसी संख्या को 5 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 2 बच रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं, देखिए यहां से संख्या हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए 13 से भाग दिए होंगे तो कितना मरतबे लगा होगा, मान लीजिए m मरतबे लगा होगा और 3 शेषफल बचा होगा। तो इसको कह सकते हैं यहां से कि संख्या n बराबर हो जाएगा 13m प्लस 3, m मरतबे लगा होगा, मान लीजिए 13 से भाग दिए होंगे ना n में, तो m मरतबे कटा होगा और 3 शेषफल बचा होगा, तो संख्या क्या हो जाएगा n, 13n प्लस 3। वैसे ही यहाँ से भी 5 का कुछ n मरतबे कटा होगा, तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा, n मरतबे कटा होगा तो
कितना 5 से n मरतबे कटा होगा तो 5n प्लस 2, यहाँ से ये शेषफल बचा था, तो जितना मरतबे कटा होगा उतना इंटू 5। जानते हैं ना भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये तो पढ़ाए हैं, ये तो पढ़ा है ना। तो भाज्य यहाँ कौन सा है, नंबर, उतना बराबर भाजक, भाजक मतलब जिससे भाग दे रहे थे गुने भागफल, जो भागफल आ रहा था कट के प्लस शेषफल। शेषफल यहाँ 3 था, दोनों केस में वही कर दिए। अब देख रहे हैं कि दोनों n के बराबर, n बराबर इतना भी है, n बराबर इतना भी है, तो मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। जब n और n बराबर तो दोनों को आपस में बराबर कर दिए। 13m प्लस 3 बराबर 5n प्लस 2, 13m प्लस 3 बराबर 5n प्लस 2। अब देखिए यहाँ से m का वैल्यू कितना हो जाएगा, किसी एक का वैल्यू निकालिए। m बराबर हो जाएगा 5n माइनस, देखिए प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस वो, और प्लस 2 इधर में, इधर -3 हो जाएगा तो -1 हो जाएगा बटा 13। ठीक, m बराबर कितना हो गया, m बराबर हो गया 5n माइनस 1 बटा 13। अब देखिए हमको क्या कहे, ये सब पूर्णांक था, m पूरा था, पूर्णांक संख्या था, m n ये सब पूर्णांक था, तो n का कौन सा पूर्णांक रखेंगे कि 13 से कट जाएगा। तो n बराबर 1 रखेंगे तो देखिए तो 4 आ जाएगा, 13 से नहीं कटेगा। n बराबर 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10 माइनस 1 9 आ जाएगा, नहीं कटेगा। n बराबर 3 रखेंगे तो 5 3 15 माइनस 1 14 आ जाएगा, नहीं। n बराबर 4 रखेंगे 5 को 20 माइनस 1 नहीं। n बराबर 5 रखेंगे 5 25 माइनस 1 24 नहीं। n बराबर 6 6 5 30 माइनस 1 नहीं। n बराबर 7 7 5 35 माइनस 1 34 13 से नहीं कट रहा। n बराबर 8 8 5 40 माइनस 1 39 13 से कट रहा है। तो n का वैल्यू कितना रखे हैं 8। जैसे देखिए 5 गुने 8 माइनस 1 में 13 से भाग देंगे तो देखिए तो 8 5 40 माइनस 1 39 बटा 13 कितना आ गया 3। तो हम n बराबर कितना रखें, n बराबर 8 रखे हैं तो m का वैल्यू कितना निकल गया 3। n बराबर 8 रखे हैं तो m का वैल्यू कितना निकल गया 3 निकल गया। अभी m और या n का वैल्यू किसी का भी वैल्यू रख दिए तो वो नंबर मिल जाएगा। नंबर बराबर कितना हो जाएगा 13 गुने m प्लस 3। 13 गुने m का वैल्यू कितना निकाल दिए 3 प्लस 3, 13 3 39 और प्लस 3 39 3 42। तो वो संख्या कौन सी है 42। तो हमको क्या करना है, अगर इस तरह से संख्या देता है कि किसी एक संख्या से भाग देने पर इतना शेष बचेगा और फिर दूसरा संख्या से भाग देने पर इतना शेष बचेगा, तो हम क्या करेंगे, कोई संख्या n मान लेंगे, उसको पहले 13 से भाग दिए तो कुछ मरतबे कटा होगा और शेषफल इतना बचा होगा। फिर उसी संख्या को 5 से भाग देंगे तो n मरतबे कटा होगा और शेषफल 2 बचा होगा। तो हम n बराबर क्या लिख सकते हैं 13 गुने m प्लस 3, 13 गुने m प्लस 3, और n बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ 5 गुने n प्लस 2, 5 गुने n प्लस 2 लिख सकते थे। अब ये भी n वही संख्या, ये भी वही संख्या, n ये भी है और n ये भी है, तो ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी बराबर, तो ये दोनों को बराबर कर दिए। 13m प्लस 3 बराबर 5n प्लस 2, 3 इधर प्लस में था इधर जाएगा तो माइनस में, इधर से पहले प्लस 2 है तो -3 हो जाएगा तो -1 आ जाएगा। तो m बराबर देखिए 13 भाग गुना में था, इधर आएगा तो भागा में, तो m बराबर 5n माइनस 1 बटा 13। अब हम एक को वैल्यू रख के चेक करेंगे। यहाँ n बराबर 1 रखेंगे तो देख रहे हैं 13 से नहीं कट रहा है, 2 3 4 ऐसे करके जहाँ पे हमको 13 से कट जाएगा वही m का वैल्यू रख देंगे, वही n का वैल्यू रख देंगे, तो वहाँ से हमको m का वैल्यू मिल जाएगा। तो n बराबर 8 रखे हैं तो m बराबर 3 आ गया। यही m बराबर 8 रख दो या फिर n बराबर 8 रख दो या m बराबर 3 रख दो तो हमको n मिल जाएगा। यही संख्या पूछ रहा था। तो देख रहे हैं कितना आसान है। तो इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे ही अप्रोच रखिएगा अपना। ठीक, अब देखते हैं, आगे देखते हैं आगे किस टाइप का क्वेश्चन आता है। इससे शायद इससे पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछे थे, उसका आंसर मुकेश कुमार ने बताया था, उसका सॉल्यूशन देना भूल गए थे। बोले था 4 अभाज्य संख्या a b c d, चारों बढ़ते क्रम में a d सबसे बड़ा, c फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, ऐसा था। बोल दिया था पहला 3 का गुणनफल है 385 शायद, और अंतिम 3 का गुणनफल है 1001, अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। ठीक, तो पूछ दिया था बड़ा वाला का वैल्यू कितना होगा, बड़ा अभाज्य संख्या क्या होगा। तो देखिए क्या करना है, देखिए ए बी सी मतलब a गुना b गुना c, बी सी डी मतलब इतना गुना इतना गुना इतना। अच्छा देखिए इन दोनों का HCF निकाल देना, इन दोनों का HCF निकाल देना है।
तो HCF निकाल के जितना आएगा तो इन दोनों का भी HCF निकाल देना है। HCF निकालने का बाद देखिए तो कॉमन क्या क्या है, B और C, तो HCF कितना आ जाएगा BC। तो BC बराबर यहाँ से जो HCF आएगा उतना हो जाएगा। अब हमको वैल्यू D का निकालना है, तो इसमें इससे देखिए तो इस वाले में इससे डिवाइड कर देंगे तो देखिए BC कट जाएगा, खाली D बच जाएगा, और जो HCF आया था इससे डिवाइड कर देंगे जो आंसर आ जाएगा। सिंपल है, कर लीजिएगा आप। अब देखिए LCM और HCF का मिक्स करके कैसे आता है। सारा कुछ अगर पढ़ा हुआ है आपका तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं पढ़ा हुआ तो आप लोग सीख जाइएगा। बस आहिस्ता आहिस्ता चलते रहिए, रुकना नहीं है, कहीं भी रुकना नहीं है, कंपटीशन बहुत तगड़ा है। देखिए अभी LCM HCF निकाल रहे थे हम लोग। अच्छा एक पहले तो देखिए दो संख्या लीजिए, 4 और 6, ठीक। इसका LCM कितना होगा, LCM तो आराम से बोल देंगे 12 होगा, कैसे निकाल कर देख लीजिएगा। अच्छा HCF कितना होगा, HCF कितना होगा, फिर निकाल के देख लेंगे। दो बड़ा संख्या कौन है, तो बड़ा से बड़ा संख्या कौन है जो इस दोनों को काटेगा, तो 2 ही है जो दोनों को काटेगा, ठीक है। अच्छा देखिए तो LCM गुना HCF कीजिए, तो LCM गुना HCF कीजिए तो कितना आएगा, LCM कितना था 12, LCM 12, HCF कितना था 2, कितना आ गया 24, 12 दूनी 24। अच्छा हमारा दिया हुआ संख्या कितना था 6 और 4, देखिए तो 6 और 4 को भी गुना करते हैं तो ये भी 24 ही आता है, ये भी 24 ही आता है। मतलब कि LCM और HCF में गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा फर्स्ट संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अगर दो संख्या दिया हुआ है और उसका LCM और HCF दिया हुआ है, पूछेगा पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना होगा, तो सीधे LCM और HCF को गुना कर देंगे, सीधे LCM और HCF का गुना कर देंगे। तो जैसे और कुछ भी देख सकते हैं, जैसे एक संख्या 9 है, दूसरा 12 है, ठीक। पूछा दोनों का ये दो संख्या दिया हुआ, पहला संख्या यह है, दूसरा संख्या यह है, चेक कीजिए LCM कितना होगा, LCM 36, ठीक, और HCF 3, ठीक। तो देखिए तो इन दोनों को पहले संख्या और दूसरी संख्या को गुना करने पर कितना आता है, 12 नमा टोटल से 108 और 36 दिया, ये भी 108। तो देख रहे हैं LCM और HCF को गुना कर रहे हैं तो उतना ही आ रहा है जितना पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना कर रहे हैं। तो हम क्या सीख गए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। तो हमारा ये एक फॉर्मूला हो गया, ठीक। इस पे क्वेश्चन बहुत पूछता है, इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। हम इस पे इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, इस पे हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है इस पे दो संख्याओं का LCM 225 है। क्वेश्चन है दो संख्याओं का LCM 225 है तथा उनका HCF 5 है तथा उनका HCF 5 है। यदि पहली संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए बोल दिया दो संख्या है, ठीक है, मान लीजिए दो संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या। बोला इसका LCM कितना, LCM दे दिया कितना 225 और HCF कितना दे दिया, HCF दे दिया 5 और पहली संख्या कितना दे दिया, फर्स्ट नंबर दे दिया है 25। तो सेकंड बराबर पूछा है, सेकंड बराबर भाट पूछा है। अब हम जानते हैं कि क्या होता है LCM गुने HCF बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। LCM कितना दे दिया 225, HCF कितना दे दिया 5, पहली संख्या कितना है 25, तो दूसरी संख्या आपको मिल जाएगा। देखिए 5 5 25 और 5 से ये कट जाएगा, 5 को 20 और 5 25, मतलब दूसरी संख्या कौन सा आ गया 45। दूसरी संख्या कट कुट के क्या आ गया
45। तो इसी तरह का कभी दे देगा, कभी पहली संख्या दूसरी संख्या दे देगा, एलसीएम दे देगा, एचसीएफ पूछेगा, एचसीएफ दे देगा, एलसीएम पूछेगा, तो हमको इसी पर रख के उसको आसानी से निकाल लेंगे। एक दो क्वेश्चन और देखिए इस पे। क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल 41 और 7 है। दो संख्याओं का गुणनफल, देखिए अब किस तरह का क्वेश्चन आता है, इसको साफ कर देते हैं। क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल 41 और 7 है तथा उनका मस मतलब महत्तम समापवर्तक, ठीक, उनका कहाँ गया क्वेश्चन में, भूल आ गया लगता। हाँ, दो संख्या का गुणनफल 41 और 7 है। यदि उनका मासा 37 हो तो उनकी बड़ी संख्या क्या होगी। उनका मासा 37 है तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए मासा 37 है, ठीक है, मासा दे दिया कितना 37, मतलब दोनों संख्या में मासा दे दिया। इस तरह का क्वेश्चन बताया था, मासा बताया था क्या करना है, मान लीजिए एक संख्या ए है दूसरा संख्या बी है होगा, ठीक। एचसीएफ दे दिया कितना 37, तो हमको क्या मान लेना है, पहली संख्या 37 ए और 37 बी। दो एक संख्या ये हो गया, एक संख्या ये हो गया। गुणनफल हमको कितना दिया हुआ, 4107, 4107 दिया हुआ है। मासा 37 है ना, सॉरी। अच्छा, इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए 4107 को दो संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है ना एचसीएफ एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक। दोनों को गुणनफल दे दिया 4107, एलसीएम कितना है नहीं पता है, एचसीएफ कितना है 37, 37 से कट जाएगा तो एलसीएम निकल जाएगा, 37 से कम 37, 4 0 37 से कम 37, 3 0 37 से कम 37, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 111, एलसीएम 111 आ गया, ठीक। अब बोला पहली संख्या क्या है, बोला बड़ी संख्या क्या है, तो हमको एचसीएफ भी पता है एलसीएम भी पता है, तो बड़ी संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, बड़ी संख्या एलसीएम आया 111, एचसीएफ आगे अब दिया हुआ 37। अब देखिए तो बड़ी संख्या पहली गुने दूसरी बराबर लिख सकते हैं 111 गुने 37, 111 गुने 37, तो बड़ी संख्या यहाँ से कौन सा हो गया 111, ऑप्शन है 111। एक 111 तो है ऑप्शन में। एक 111 तो है ऑप्शन में, गलती की, ऑप्शन भी साथ साथ दे देना चाहिए ना, ऑप्शन भी साथ साथ दे देना चाहिए, आसान से बन जाएगा। देखिए क्या करना है, आराम से बता देते हैं। देखिए दिया था एचसीएफ कितना, एचसीएफ 37। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों संख्याओं को काटता होगा, दो संख्या तो एक को ए मरतबे कटेगा तो 37 है, एक को बी मरतबे कटेगा तो 37 भी, यही होगा। तो पहली संख्या मिल गया और दूसरा संख्या मिल गया, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या क्या होता है, दोनों का गुणनफल दिया हुआ 4107, यहाँ से ए गुने बी बराबर कितना हो जाएगा 4107 बटा 37 गुने 37, इसको काटना पड़ेगा।
काटिएगा कितना मरतबे कटा है, एक 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 मरतबे, फिर इसको काटिएगा कितना मरतबे, 3 मरतबे, ठीक। तो a इंटू बी बराबर कितना आ गया, 3। तो अब 3 आ गया, तो 3 इसको गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 1 और 3 लिख सकते हैं, 1 गुना 3 लिख सकते हैं ना। तो a का वैल्यू 1 रखेंगे तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब b का वैल्यू 3 हो जाएगा तो पहली संख्या देखिए इसमें 1 रखेंगे, 1 का वैल्यू तो 37 हो जाएगा, और दूसरा वैल्यू कितना हो, यहाँ b की जगह 3 रखेंगे तो 37 गुने 3 मतलब 111, यहाँ से भी 111, ऐसे भी करिएगा तो ऐसे भी आएगा। ये प्रोसेस पहले बताया था जब HCF बता रहे थे, ठीक। तो ऐसे कीजिए, ज़्यादा अच्छा है। तो हमारा संख्या कौन सा होगा, बड़ी संख्या 111 हो जाएगा, ठीक। बस ऐसे ही बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए सब कुछ। अब और देखते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं 2-3, तब बनाने में ज़्यादा अच्छा रहेगा साथ साथ। चलिए दोस्तों आगे और क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि दो संख्याओं के लसा व मसा का गुणनफल LCM और HCF का गुणनफल कितना दे दिया, 24। दोनों का अंतर दे दिया, मान लीजिए दोनों संख्या x था, एक संख्या x था और दूसरा संख्या y था, दोनों का अंतर कितना दे दिया है, 2। दोनों का अंतर कितना दे दिया, 2। अच्छा LCM गुना HCF कितना होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है ना। तो पहली संख्या x माने दूसरी संख्या y माने थे, तो इतना बराबर 24 आ जाएगा। हमको क्या पता हो गया कि x माइनस y बराबर 2 और x इंटू वाई बराबर 24, ठीक। तो पहले तो ऑप्शन से चेक कर लेंगे सबसे। अगर देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पढ़िए ना, एग्जाम में क्वेश्चन पढ़िए तो पढ़ने के बाद जस्ट बार ऑप्शन जरूर एक नज़र देख लीजिए। अगर ऑप्शन से हमको पता चल जाता है तो हमको टाइम बहुत बच जाएगा, टाइम पूरा का पूरा टाइम बच जाएगा, हमको बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो हमको एग्जाम में स्मार्टली मूव करना है, ये नहीं कि बनाने के पीछे पड़ गए हैं। हमको कैसे भी करके जितना कम से कम समय में जितना एक्यूरेसी के साथ आगे बढ़ सके उतना ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो देखिए अंतर 2 होना चाहिए, यहाँ अंतर 2 है, यहाँ अंतर 2 है, यहाँ अंतर 2 है, यहाँ अंतर 2 है। अंतर वाला से तो हम नहीं पकड़ पा रहे थे, लेकिन गुणनफल कितना आना चाहिए दोनों का, 24। यहाँ गुणनफल 24 है, नहीं। यहाँ दोनों को गुना करेंगे 24, नहीं। यहाँ करेंगे, नहीं। तो यहाँ करेंगे तो देखिए तो 6 चौको 24, तो आंसर हमारा ऐसे ही पकड़ा जाएगा, हमारा आंसर ऐसे ही पकड़ा जाएगा। अब बनाएंगे कैसे, तरीका भी जानना है, ये नहीं कि खाली ऑप्शन के भरोसे रह जाएंगे, तरीका भी हमको जानना है। क्यों, क्योंकि अगर बाय द वे ऑप्शन से नहीं पकड़ पा रहे हो तो हमको तरीका ही तो काम देगा ना, तरीका ही हमको समस्या से निकालेगा। तो अब तरीका देखिए, देखिए कैसे बनाएंगे। x माइनस बाई बराबर 2 है, हम क्या जानते हैं, x माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर जानते हैं x प्लस बाई का होल स्क्वायर माइनस 4x बाई, इतना लिख सकते हैं। देखिएगा तोड़ के देखिएगा, बराबर आ जाएगा दोनों, इसको तोड़ के देखिएगा तो इसी के बराबर आ जाएगा। अच्छा x माइनस बाई का कितना दिया, 2, तो 2 का स्क्वायर बराबर x प्लस बाई का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स इंटू बाई कितना दे दिया, 24। 24 चको 96 हो जाएगा, 96 इधर आ जाएगा, इधर नेगेटिव में था तो इधर जाएगा तो प्लस में, 2 दूनी 4, तो 4 प्लस 96 बराबर x प्लस बाई का स्क्वायर, इम्प्लाइज 100 बराबर हो जाएगा x प्लस बाई का स्क्वायर, इम्प्लाइज x प्लस बाई बराबर 10, ठीक। रूट में चला जाएगा। और x माइनस बाई बराबर कितना दिया था, 2, दोनों को जोड़ देंगे तो बाई से बाई कट जाएगा, 2x बराबर 12, तो x बराबर 6 कट जाएगा। तो x बराबर 6, x का वैल्यू किसी भी समीकरण में रख देंगे, यहाँ 6 रख देंगे तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, 10 माइनस 6 बराबर 4, बाई का वैल्यू 4 निकल गया। देखिए एक संख्या निकल गया ना 6 और दूसरी संख्या 4, 6 और 4 है ना, बस यही पूछ रहा था। तो हमको दोनों तरीका से जानना है कि कैसे आसानी से बन जाएगा। अब आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा, दो संख्या जो 29 से बड़ा है उनका मासा कितना है, मासा 29, लासा कितना दे दिया है, 4174। जब हमको 29 में दिया मासा तो एक संख्या मान लेंगे 29a और दूसरी संख्या 29b, क्योंकि मासा है मतलब ये संख्या, एक संख्या a मरतबे कटा होगा तो 29 होगा, दूसरा संख्या b मरतबे कटा होगा तो 29 भी हो जाएगा, ठीक है। तो जब दोनों संख्या मिल गया और क्या दिया हुआ, दोनों लसा दिया हुआ, लसा इतना दिया हुआ। अच्छा इन दोनों का लसा कितना हो जाएगा, इन दोनों का लसा निकालेंगे सिंपल सी में, तो 29 गुने a गुने b हो जाएगा। जैसे 29a और 29b में हम लसा निकालेंगे, 29 से भाग देंगे तो a मरतबे 29 कट जाएगा, b मरतबे, लसा कितना हो गया 29 गुने a गुने b, यही आ जाएगा 29 गुने a गुने b, ठीक।
ये लसा हो गया, लसा दिया कितना है 41 47। तो a इंटू बी बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, a इंटू बी बराबर कितना आ जाएगा 41 47 बटा 29, 29 से कम 29 और कितना हो जाएगा 12, 12। तो फिर भाग दे देते हैं आराम से, टेंशन क्या लेना, अपना दिन दुनिया है यार। 29 से कम 29, 2 1 4, 29 चक्को 9 चक्को 36 के चौहाथ में 3 और 4 दुनिया 8 3 11, 124 में से 6 8, फिर ऊपर से क्या उतरेगा 7, कितना मरतबे 3 मरतबे, 87 पूरा पूरा कट कुट हो जाएगा। ठीक है, तो 143 मरतबे कट गया, कितना मरतबे कटा 143 मरतबे, तो आ रहा 143 मरतबे कट गया, मतलब a इंटू बी बराबर कितना आ गया 143। 143 को कैसे लिख सकते हैं, 1 गुने हुआ 143, ठीक है, गुणनखंड में a गुने b के फॉर्म में है ना, तो इसको भी 2 के फॉर्म में तोड़ के लिखेंगे। 1 गुने 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से ना, 5 से ना, 6 से ना, 7 से ना, 8 से ना, 9 से ना, 9 से कटेगा नहीं, 10 से ना, 11 से, 11 कम 11 से कट जाएगा, 11 से 13 मरतबे, 11 को 110, 11 30 33, ठीक है, मतलब 2 तरीका से कट रहा है। ठीक है, अब बोला तो 2 वैल्यू हो सकता है, ए का ए बी का, ए का 1 हो सकता है, बी का 43 होता है, या ए का 11 होगा तो बी का 13 होगा। लेकिन बोला क्या है, अच्छा ए का 1 रख के देखते हैं, ये वाला पहले वैल्यू रख के देते हैं, तो कितना है 29 ए और 29 बी, संख्या कितना 29 ए और 29 बी। ठीक, तो अगर ये रखेंगे तो 29 गुने 1 और 29 गुने 143, ये आ जाएगा 29। लेकिन बोला क्या था 29 से बड़ी है, 29 से बड़ी, देखिए तो एक संख्या 29 आ रहा है, तो ये कभी होगा नहीं, मतलब ये वाला वैल्यू नहीं रखाएगा एक वाला, तो रखाएगा कौन सा वाला 11 और 13 वाला, 11 और 13 वाला, मतलब एक 29 गुने 11 और दूसरा 29 गुने 13, 29 है और 29 भी, दोनों संख्या मिल गया हमको गुना करके। जो भी बोला संख्याओं का योग कितना होगा, दोनों का योग पूछ रहा है, तो योग कर देंगे, योग करेंगे तो देखिए 29 यहाँ भी है, 29 यहाँ कॉमन निकाल लेंगे, 11 प्लस 13, 11 13 कितना हो जाएगा 29 गुने 24, 24 दिए 72, 720। देखिए इसको 24 में 29 ना गुना करके 30 से गुना कर दिए, ठीक है, तो 24 दिए 72, 720 हो जाता है ना, 30 में गुना कर देता। अब एक गुना बढ़ाए थे तो एक गुना 24 का एक गुना बढ़ाए थे ना, 29 का 30 कर दिए थे, 24 को 29 बार गुना करने की जगह 30 बार गुना कर दिए, तो एक बार ज़्यादा किए तो एक बार 24 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 696। ठीक, इसी तरह से बनाना। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा 23 है, HCF कितना है 23, तथा उनके लासा के अन्य दो गुणनखंड, ठीक है, अन्य दो मतलब 23 के अलावा अन्य दो कितना है 13 और 14, तो उनकी बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या क्या होगी। जब HCF 23 है तो एक संख्या 23 से मान लेंगे, दूसरा संख्या 23 भी मान लेंगे। ठीक, तो क्या होता है बड़ी संख्या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या 23, 1 गुने 23 भी बराबर क्या हो जाएगा, लासा गुने मासा 23 था और लासा 23 गुने 13 गुने 14, देखिए 23 से 1 23, दूसरा 23 से दूसरा 23, तो A इंटू बी बराबर कितना आ गया 13 इंटू 14। पूछा बड़ी संख्या, तो बड़ी कौन सा है 14, बड़ी वाला कौन सा है 14, तो 14 से गुना करके लिख देंगे 23 गुना 14 कितना आ जाएगा 12 यूनिट डिजिट 2 किसका है 322। देखें गुना किए ना, पहले तो इसी से गुना होगा लास्ट में, जैसे 23 में 14 से गुना करें 12 इकाई पर तो 12 आ जाता, देख रहे थे 2 किसका है, तो इसका इसी का मार के चल आएंगे आराम से। ठीक है, गुना कीजिएगा तो उतना ही आएगा, 23 दंग को 230, 23 दूनी 46 दूनी 92, 92 2 9 3 12 के 2 हाथ में 1 3, देखिए आ गया ना, तो गुना कर लीजिएगा खुद से। ठीक, चलिए देखते हैं एक आध क्वेश्चन और। चलिए दोस्तों 2 क्वेश्चन और करते हैं, हाँ, और जिनका NTPC वगैरह में हुआ होगा वो हमारे साथ साथ रिवीजन करते रहें, उनका लिए बहुत फ़ायदा है, क्योंकि सारा उनका तो पढ़ा हुआ है,
अगर CBT 1 में हुआ है तो जाहिर सी बात है उनका पढ़ा हुआ है। तो मेरे साथ रिवीजन करते रहें, क्वेश्चन देखते रहें, बनाते रहें। जो पहले देते हैं खुद से बनाइए वीडियो पॉज करके, उसके बाद फिर से देखिए, नहीं बनता है तो। और रिवीजन करते रहेगा तो अब बेनिफिट मिलेगा, ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा आपको, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका नहीं हुआ, आपके किसी मित्र का हुआ है, किसी फ्रेंड का हुआ है, तो उनको ज़रूर शेयर करें और बोलें कि कंटिन्यू देखें। तो सारा टॉपिक धीरे धीरे कवर करवा देंगे। अभी तो CBT 2 का पता नहीं कब लेगा, तब तक तो सारा कुछ कवर करवा देंगे, सारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन। बोला 3 संख्याएं 2, 3 और 4 के अनुपात में है तथा उनका मासा 12 है। ठीक है, मासा 12 है तो उनका लसा कितना होगा? अनुपात में कितना है? 2, 3, 4 के अनुपात में है। ठीक, तो पूछा और LCM HCF कितना है? HCF कितना है? 12। अच्छा, अनुपात में कब आया होगा? जो कॉमन हुआ होगा, जो तीनों में कॉमन हुआ होगा वही कट गया होगा तभी ना। अनुपात में कैसे नहीं, 6 और 8 का बोलता है अनुपात, तो कॉमन कितना था? 3, इसमें 2 कॉमन था, इसमें भी 2 कॉमन था, तो 3 और 4 अनुपात, मतलब जो 2 कॉमन था वही कट गया था। जो कॉमन मतलब अनुपात में कब आता है? जब कॉमन वाला काट देते हैं। तो कॉमन क्या होता है? कॉमन ही ना HCF होता है। HCF कॉमन ही होता है ना, मतलब इस सब में 12 पहले से था। देखिए तो 12 × 3 और 12 × 4 यही होगा, तब ना 12 कट गया होगा। अनुपात में ये आ गया 2 × 3 × 4, मतलब 12 पहले से होगा। तो ये कितना हो जाता? 12 रहता पहले से 24, ये कितना? 12 × 3 = 36, ये कितना? 12 × 4 = 48। ठीक, तो पूछा उनका लासा कितना होगा? इनका लासा, तो इनका लासा कितना हो जाएगा? इनका लासा देखिए 12 तो कॉमन आ गया पहले ही, तीनों का 12 तो कॉमन आ गया, बचा कितना? 2 × 3 × 4, बचा 2 × 3 × 4। देखिएगा 2, ये वाला 2 ऑलरेडी यहाँ है, ये वाला 2 यहाँ, मतलब एक ही बार 2 लेंगे, 2 को एक ही बार लेंगे, ये वाला 2 नहीं लेंगे, सीधे 4 ही ले लेंगे, सीधे 4 ही ले लेंगे। समझ रहे हैं? या तो फिर तीनों का LCM भी निकाल दीजिएगा, 36 या 48। अगर वैसे नहीं समझ रहे हैं तो निकल जाएगा। 2 से लगा देंगे 12, 18, 24, फिर 2 से लगा देंगे 6, 9, 12, फिर 2 से लगा देंगे 3, 9, 6, फिर 2 से लगा देंगे 3, 9, 3, फिर 3 से लगा देंगे 1, 3, 1, कितना रहेगा? 2 × 2 × 2 × 2, 4 को 2 और 3, 2 को 3 गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 2 8, 2 16 को 48, 48 थी 144, 48 थी 144। गुना करके आप ऐसे निकाल लीजिएगा LCM, जो आएगा वह आंसर हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम देख लिए यहाँ LCM पूछा ना। LCM में देखिए तो जो कॉमन रहता था HCF वो तो रहेगा ही। कॉमन कितना था? 12, सब में 12, और बच कितना गया? 2, 3 और 4, 2, 3 और 4। तो इनका LCM निकालते हैं तो सीधे क्या आ जाता? 3 गुने, ओहो झुकनी, 3 × 4 ही आ जाता है ये दोनों का LCM। इसका LCM कितना आ जाता? 3 × 4, क्यों? क्योंकि 2 को ऑलरेडी गुना तो है ही इसमें, तो 2 को LCM कहाँ ला लेंगे? यही दोनों का LCM आ जाएगा। तो सीधे कितना था? 12 × 12 = 144, सीधे 144। ठीक, तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन खुद से लगाइएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आप लोग। तो देखिए अब LCM HCF का लगभग हर टाइप का क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं। अब एक और क्वेश्चन एक तरह का आता है, ये सक्सेसिव डिवाइजर का, जो क्रम लगातार भाग देता है। जैसे इसमें पूछता है, उसमें रहेगा कि किसी संख्या में क्रमशः 5, 6 और 7 से भाग देते हैं तो शेषफल 1, 2 और 3 बचता है। तो शेषफल 1, 2 और 3 बचता है। अच्छा, लास्ट में किससे भाग दिए थे? 7 से, और शेषफल कितना बच रहा था? 3। तो ऐसे केस में जब हमको यहाँ पर हमको कितना मर्तबे लगा है भाजक नहीं पता है, सॉरी भागफल कि कितना मर्तबे लगता है, तो उसको 0 या 1 मान लेते हैं। 0 या 1 मान लेंगे। तो मान लेंगे 0 मर्तबे लगा था, तो कितना 0 अगर 0 मर्तबे लगा होगा तो कितना हो जाएगा? 7 में 0 से गुना करेंगे, 3 जोड़ देंगे, ठीक है, तो 3 ही आ जाएगा। फिर यहाँ पर इसका भागफल कितना हो जाएगा? 3, तो 6 × 18 और 2 20, फिर 20 इसका क्या आ जाएगा? भागफल 20 × 25 100 और 1 101। तो क्वेश्चन के साथ करवाएंगे। अभी ऐसे नींद आ रहा, सोना। चलिए, तो LCM HCF का लगभग सारा टाइप कवर कर लिए। एक
2 क्वेश्चन टाइप का छूटा होगा तो कवर करवा देंगे, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अगर ये सब करवा रहे हैं तो वो भी करवा देंगे। तो जो मेनली जिस तरह का क्वेश्चन पूछता है, जिस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है उस तरह का, और जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सब कवर करवा दिए हैं। तो आप बस ऐसे ही देखते रहिए वीडियो को, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, और लाइक भी कर दीजिए। शायद 25 टारगेट दिए थे पिछला वीडियो को, वो भी नहीं पूरा हुआ है, तो आप लोग देखते हैं बस लाइक नहीं करते हैं। खैर कोई बात नहीं, ऐसे ही देखते रहिए, सीखते रहिए, लाइक करें या ना करें, सीखना इम्पोर्टेंट है। लाइक वाइक तो मिल जाएगा, ज़िंदगी में क्या रखा हुआ है, नहीं भी मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आज यहीं पे वीडियो को रोकते हैं। बाकी वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और जय हिंद।